व्यूअर्स, इन दिनों आप न्यूज में एफएटीएफ के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और खतरा ये भी है कि कहीं नहीं पाकिस्तान को एफएटीएफ जो है वो ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इकदाम उठा रहा है, एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मीटिंग्स कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा एक बार 2012 में भी पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, बड़े सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार ये एफएटीएफ किस बला का नाम है, ये एफएटीएफ की क्या चीज होती है, ग्रे लिस्ट में जाना क्या होता है, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया तो इससे क्या बवाल खड़ा हो गया, पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकते हैं। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से ममालिक हैं, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से ममालिक हैं, कंट्रोल कौन करता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा ममालिक ग्रे लिस्ट में जाए, या कौन डिसाइड करता है कि पाकिस्तान जो है अब वो कौन सा ममालिक ब्लैक लिस्ट में जाए। तो इन तमाम चीजों के बारे में अभी बहुत सारे लोग जो है वो सवाल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, यकीनन ज़हनों में भी सवाल आ रहे हैं। और फिर एक और सबसे अहम बात, बड़ी बात ये कि इंडिया का क्या किरदार है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लेके जाने के लिए, और अभी इंडिया क्यों कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लेके जाया जाए, और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या स्टांस है, पाकिस्तान क्यों जो है वो चाहता है कि इंडिया को को चेयर से हटा दिया जाए एशिया पैसिफिक ग्रुप से। तो आज इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो दिए जा सके और इन तमाम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाना जा सके। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सके। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये आखिरकार एफएटीएफ है क्या चीज, ये किस बला का नाम है। तो एफएटीएफ से मुराद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1989 में यानी कि 1989 में बनाया गया था। मकसद इसका बड़ा वाज़ेह और क्लियर था, 3 मकासद के लिए इसे बनाया गया था। पहली सबसे बड़ी बात यह थी कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। टेरर फाइनेंसिंग से आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जाता है माली मुआवनत के जरिए या किसी तरीके से उन तक जो रकूम पहुंचती हैं, जो तरीकाकार इस्तेमाल होते हैं उन तरीकाकार को खत्म किया जाए और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को ममालिक से खत्म किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप चूंकि ये पनामा के बाद और ये अभी जितने भी केसेस चल रहे हैं इनके बाद आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बड़ा अच्छे से समझते हैं कि काले पैसे को जिस तरीके से वाइट करने की कोशिश की जाती है या उसे बाहर जिस तरह से पहुंचाया जाता है, तो ये सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और तीसरा, टैक्स एवेजन से रोका जाए। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर जिन्हें आप कह लें कि टैक्स खोरों की जन्नत कहा जाता है, और जैसे कि पनामा है, बहामास है, तो इस तरह के कंट्रीज को जो है वो उन्हें डिस्करेज किया जाए। तो ये 3 बड़े जो है वो पॉइंट्स लेकर एफएटीएफ बनी थी, और एफएटीएफ को बनाया था G7 कंट्रीज ने। G7 कंट्रीज से आपको पता ही है कि इसमें यूएसए है, इसमें यूके है, इसमें कनाडा है, इसमें फ्रांस है, इसमें इटली है, इसमें जापान है। तो ये जो 7 ममालिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन 3 मकासद के लिए 1989 में एफएटीएफ बनाई, और उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता और ग्रुप्स भी और ममालिक भी इसके साथ जुड़ते चले गए। इस वक्त जो मेंबर्स हैं एफएटीएफ के वो 38 मेंबर्स हैं। 36 इसमें कुल मेंबर हैं, जैसे कि इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, ऑब्वियसली यूएसए, और इसके साथ सऊदी अरेबिया और टर्की भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया भी इसका रुकन है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान भी इसका रुकन है? नहीं जनाब, पाकिस्तान एफएटीएफ का रुकन नहीं है। और अब जब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इसका रुकन भी नहीं है, तो फिर ये ग्रे लिस्ट से क्या मुराद है, या पाकिस्तान के ऊपर इसकी जो लगाई हुई पाबंदियां हैं या लगाई हुई जो चीजें हैं वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो एफएटीएफ क्या करता है, ये बेसिकली डिटेक्ट करता है, ये देखता है कि दुनिया के तमाम ममालिक में वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां पे ये 3 चीजें हो रही हैं, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके साथ साथ टैक्स एवेजन। तो जिन कंट्रीज में ये हो रही होती हैं वहां इसे ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। एक कैटेगरी जिसे हम आम जबान में ग्रे लिस्ट कहते हैं, असल में ये ग्रे लिस्ट नहीं होती है, कोई ऐसी लिस्ट एफएटीएफ में नहीं पड़ी है कि जिसमें ये वाजे हो लिखा गया हो कि ये भाई ग्रे लिस्ट है और इसमें ये ममालिक जो है वो शामिल होते हैं। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट जिसे हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, इसका असल नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप में बेसिकली उन ममालिक को रखा जाता है, उन कंट्रीज को रखा जाता है जिनके बारे में ये खदशा हो, जिनके बारे में ये खदशा जाहिर किया गया हो कि यहाँ पे टैक्स एवेजन भी हो रही है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, यहाँ पर जो है वो टेरर फाइनेंसिंग भी हो रही है। तो अब जो है वो पाकिस्तान असल में इस ग्रे लिस्ट में आ गया है। अब ग्रे लिस्ट में आने के नुकसानात उतने ज्यादा नहीं है जितने ब्लैक लिस्ट में आने से हैं, लेकिन काफी नुकसान आते हैं। यानी कि फर्ज करें आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं तो मसला क्या होता है? मसला सबसे पहले सबसे बढ़ के ये होता है जी, आप IMF से लोन नहीं ले सकते हैं, आप वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं, आप एशिया डेवलपमेंट जो बैंक है उससे लोन नहीं ले सकते हैं, आपके साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, महदूद हो जाती है, और बाकी भी काफी सारी जो है वो मुश्किलात जो हैं वो आ जाती हैं अगर आप इस ग्रुप में हैं। अच्छा, पाकिस्तान अब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वो इस ग्रे लिस्ट में आया हो। पाकिस्तान इससे पहले 2012 में भी इस ग्रे लिस्ट यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप में आया था, और फिर पाकिस्तान ने इक़दाम किए और 2015 में पाकिस्तान इस इंटरनेशनल रिव्यू ग्रुप से निकल गया था, यानी कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम रिमूव कर दिया गया था। 2018 में एक बार फिर से पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और अब मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताने लगा हूं। असल में वैसे तो इसका मकसद यही होता है जो FATF का बताया जाता है जी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और टैक्स एवेजन से बचाने के लिए, लेकिन इन फैक्ट इंडीड असल में वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। और वो तमाम कंट्रीज आप ग्रे लिस्ट में देखेंगे, वो तमाम कंट्रीज आप ब्लैक लिस्ट में देखेंगे जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनको ही किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस लिस्ट में डाला जाता है। अब इस दफा जब 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया तो इसे अब बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताने लगा हूं। इसका जो इसे जो नॉमिनेट किया गया, इसका जो नाम जो है वो ग्रे लिस्ट के लिए रखा गया, तो उसे सपोर्ट किया नॉमिनेशन के लिए USA ने, UK ने, फ्रांस, जर्मनी और इंडिया ने। अब ये देखें, फ्रांस पहले ही इंडिया का लाया, USA भी इंडिया को चूंकि सपोर्ट करता है चाइना के मुकाबले में, यहाँ पे UK भी इंडिया का बड़ा जो है वो करीबी जो है वो साथी है, यानी कि उसे सपोर्ट करता है, और जर्मनी भी किसी हद तक जो है वो इंडिया के उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इंडिया ने बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान को इस रिव्यू लिस्ट में डालने के लिए जो है वो नॉमिनेट किया। अब यहाँ पे बात सारी ये भी नहीं है कि पाकिस्तान जो इंडिया का ही सारा कसूर है, असल में कुछ ना कुछ मसले मसाइल यहाँ पर भी थे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ जो है वो कलअदम तंजीमों को उस तरीके से उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हो रहा था, और अब जो है वो हो रहा है। अच्छा, बहरहाल जी, अब जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान आ चुका है। ग्रे लिस्ट में इसके अलावा और भी आपको बता दूं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। उनमें है बहामास है, बोट्सवाना है, कंबोडिया है, इथियोपिया है, घाना है, पाकिस्तान ऑब्वियसली है, सर्बिया है, श्रीलंका है, सीरिया है, और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, तुनिसिया है और यमन है। ये वो तमाम कंट्रीज है जो कि इस वक्त जो है वो ग्रे लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, अब पाकिस्तान का यहाँ पर एक बड़ा वास्ट स्टैंस है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंडिया को जो है वो FATF के ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है सेट आ जाए। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप को पहले समझ लीजिए कि एशिया पैसिफिक ग्रुप क्या है। जैसे कि FATF जो है वो पूरी दुनिया में काम करता है, तो जो उसने अपनी मदद के लिए, अपनी आसानी के लिए इसे मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पाकिस्तान का ग्रुप है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप, यानी कि FATF का ही जो पाकिस्तान का ग्रुप है उसे एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप कहते हैं, और इसे को चेयर करता है इंडिया। अब पाकिस्तान ने 9 मार्च को ये खत लिखा है FATF को कि भाई इंडिया को यहां से FATF से निकाला जाए। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बाइस्ड है, और पाकिस्तान, इसका मकसद दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद बेसिकली पाकिस्तान को डिग्रेड करना है, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर FATF के प्लेटफॉर्म पे आके इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरों के लिए उसे इस्तेमाल करे। तो इंडिया इसमें बेसिकली बाइस्ड है, और इंडिया जो है उसको इसकी को चेयर से हटाया जाए। अब इसके अलावा पाकिस्तान का फर्दर स्टैंस ये है कि इसे मुकम्मल ही आप फारिग करा दें। क्यों? इसने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसे वायलेट किया, फिर मुल्क में हमारे में बम गिराए। तो
डेफिनेटली ये एक आप कह सकते हैं कि फितरी बात है कि ऐसा मुल्क आपके हक में क्यों वोट देगा। डेफिनेटली वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट देगा, बल्कि वो उनके स्टेट मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है और फरवरी में ये उनके स्टेट मिनिस्टर की जानिब से बयान दिया गया था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो हम जो है वो ब्लैक लिस्ट में डलवाएंगे। लेकिन मसला इतना सादा भी नहीं है। फिर वही बात मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जो है उसके भी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ कसूर है कि हमने उतनी तेजी से उतनी जल्दी जो है वो इक़दाम नहीं किए और वो इस पे वो बड़ी एक जो है वो मुहावरा मिसदाक आता है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सी तो कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो ये कुछ इसी तरह से जो है वो हुआ है और अब खैर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में आ गया। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ब्लैक लिस्ट में कौन से कंट्रीज हैं। ब्लैक लिस्ट में इस वक्त सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है ईरान। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना सीवियर हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का नाम भी ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो फिर वो पाकिस्तान के लिए कितना सीवियर होगा। अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे होगा क्या, एक आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। नंबर 2, आप IMF वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकेंगे। नंबर 3, सीवियर हालात में इंटरनेशनल बायकॉट भी हो सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त इस स्टेज पे है कि पाकिस्तान को ग्रो करने की जरूरत है। अगर इस वक्त पे अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, और ब्लैक लिस्ट को भी ब्लैक लिस्ट नहीं कहते हैं, बेसिकली इसे कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज। तो अगर पाकिस्तान नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज की लिस्ट में आ गया तो फिर पाकिस्तान के लिए यकीनन जो है वो मुश्किलात बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान के लिए जो है वो चीज़ें आगे चल के आसान नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से हमने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में तमाम उन सवालों का जवाब दिया जा सके कि FATF क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप क्या है, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ग्रे लिस्ट में है तो क्यों है, और ग्रे लिस्ट से मुराद क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, ब्लैक लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट के क्या नुकसानात हैं, और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो क्या मुहाजरा कर रहा है इस वक्त FATF को लेके। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ मजीद नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट में आपको जो है वो इसका जवाब जरूर दिया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें।